वेलकम करता हूँ आपको दी कामी रिव्यू में। आज जिस ड्रामे का मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है जी बस तेरा साथ हो। और डेफिनेटली मेरा बहुत फेवरेट है ये ड्रामा। फेवरेट क्यों है? क्योंकि ड्रामे की कहानी कुछ इस तरह की है एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग ओल्ड स्कूल की एक कहानी है। इट्स बीन बहुत ही पुरानी और टिपिकल कहानी है। तो आपको पता है कि इस तरह की बातें कौन कर सकता है एंड कौन किसके ख़यालात इस तरह के हो सकते हैं। बाय द वे मेरा बहुत फेवरेट ड्रामा, मेरा नहीं बल्कि फ़िलहाल आजकल ऑडियंस का बहुत ज़्यादा फेवरेट हो रहा है। अगर टीआरपी का देखें, व्यूज़ देखें, तो इट्स टू माय फेवरेट प्रोजेक्ट नाउ टू बी एयरिंग। जितने भी इस वक्त ड्रामे हैं वो चल रहे हैं। तो इसकी लेटेस्ट एपिसोड जब मैंने देखी जहाँ पर इनके जो तायाजान हैं मुरसलीन साहब, वो अच्छा खासा तमाशा क्रिएट करते हैं उसको बिजनेस से आग करने के लिए। एंड उस चीज़ पे दादा बार बार कह रहा होता है कि तुमने ये नहीं करना। तो मेरे ख्याल में अनस को दादा की बात सुननी चाहिए थी। जब उसकी बीवी उसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कर रही है, उसकी दादा जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो उसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कर रहे हैं, तो फिर अनस को साइन नहीं करना चाहिए थे। जो उसका हक है, अपने हक के लिए आपको लड़ना चाहिए। अगर जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका हक है और आपका हक मारा जा रहा है वहाँ, तो वहाँ पे आप डंके की चोट पे डट जाओ, क्योंकि वो आपका ही हक है। मुरसलीन ने कभी भी अनस का नहीं चाहा, भला नहीं चाहा उस बंदे ने। ये अनस को भी चीज़ पता है। अगर वो मुरसलीन खुद को मारता तो मार लेता, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना था। उसने मरना ही नहीं था, क्योंकि उसके अंदर इतनी गैरत है ही नहीं वो आसानी से इस तरह मर जाए, वो भी सिर्फ़ एक गोली से। उसको कोई 10-15 गोलियाँ मारोगे वो फिर भी नहीं मरेगा, क्योंकि बेगैरत इंसान है और बेगैरत इंसान जो है वो इतनी आसानी से गोलियों से भी नहीं मरते। डेफ़िनेटली उसने है ना उसको ब्लैकमेल करना था, ब्लैकमेल कर उसने वो प्रॉपर्टी में से, सॉरी, बिज़नेस में से उसको आग करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। एंड जब वो हो जाता है तो फिर दादा कहते हैं कि तुमने गलत किया, तुमने एक यतीम का हक खाया है और अल्लाह तुमसे पूछेगा। और कहते हैं कि अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा। मतलब ऐसा बदतमीज़ बेटा है ना मुरसलीन। कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी है। मुरसलीन जिस तरह अपने बाप के साथ कर रहा है, वैसा उसके बेटे शयान ने उसके साथ करना है। अच्छा, शयान और शयान की मम्मा बहुत ही कमाल के हैं। मतलब वो आता है और जब उसका सामान घर से, कमरे से, रूम से बाहर निकाल देते हैं, तो अपने बेटे को बताती है कि भई इन लोगों ने तो कोई सामान बाहर फेंक गया। तो कहते हैं कि कैसे ये सामान नहीं रह जाएगा, तो कचरा किसको कहा? अच्छा, मतलब कि इस पॉइंट पे जब उसने उसको कचरा भी कहा, इवन के वो सामान लेकर ज़बरदस्ती एंट्री भी कर रहा और अनसा ने आगे जाके अपना हाथ फैलाया और उसको रोकने की कोशिश कर रही है। अनस को करना चाहिए था ये। अनस मतलब कि चुपचाप देख रहा है और बड़े तमीज़ से कह रहा है कि ये सामान अब अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर जगह नहीं है, खाली नहीं है मकान। वो तो ठीक है, मतलब लातों के भूत कातों बातों से कहाँ मानते हैं। मतलब ठीक है, पहले थी आपकी जो है वो चाची जान थी, ताई जान थी, तब तक तो ठीक था। लेकिन अब शान आ चुके हैं और उससे अंसा लड़ रही है, तो ठीक है, अंसा ने फिर उसको किया और वो फुल और मम्मी डैडी बच्चा बना हुआ है और गिरते साथ ही पीछे से उसका बाप आ जाता है। और क्लियरली मेंशन था भाईजान, डायरेक्टर कासिम मजीद साहब, भाई क्लियरली मेंशन था कि वो पर्दे के पीछे खड़ा था और इस बात का इंतज़ार कर रहा था। कोई नेचुरल नहीं था कि अचानक से ऊपर से आया था। मतलब कि इन पूरी फैमिली के अंदर किसी बंदे को कोई काम है ही नहीं। ये बात तो पक्की है। मतलब कि शयान के बाबा मुरसलीन साहब, शयान खुद, और वो बेचारी जिसको मतलब कि शरीन, जिसको ना तो ये लोग रोमांस करने दे रहे हैं, ना ही उनकी शादी कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन चल रहा है। मुरसलीन अपनी बेटी को समझा रहे हैं कि भाई तुमने जो है वो ये कर दिया, वो कर दिया, तुमने मुझे धोखा दिया, ये किया। जने मेरे आइडियल, जो हमारे आइडियल थे ना, हम वो कायद आज़म थे, इलामा इकबाल थे, जिन पे हम मज़मून लिखते। और इसका आइडियल फ़ाहम है, ये फ़ाहम पे मज़मून लिखे कि ये तो कह रही बाबा आपको मसला क्या है? जब मैं सच नहीं बता रही थी तब भी आपको मसला था, अब मैंने सच बता दिया फिर भी आपको फ़ाहम से मसला है, आपको डेफ़िनेटली मसला क्या है? तो वो कह रही है कि मेरा आइडियल है। मतलब मोहब्बत भी कह सकते हैं कि मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ, ये कहने की क्या ज़रूरत है कि मेरा आइडियल है। आइडियल इस तरह के आइडियल होते हैं यार, फ़ाहम जैसे आइडियल है। ख़ैर शरीन जैसी खुद है, उसको वैसे ही लगेगा ना। वो कह रही है कि भाई तुम जूता पसंद कर रहे हो। अच्छा, इतना ज़रूरी सीन चल रहा है और नीचे से फिर आ जाती है मुरसलीन, ये देखो ना ये सामान ले आया। तो वो कह रहा है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, बहुत क्रिटिकल में इश्यू में फँसा हूँ। तुम माँ-बेटी जो है इस चीज़ को छोड़ो और तुम लोग ऊपर आओ और अपनी जो है वो अदालत लगवाओ। तुम यहाँ पर वो मामले को रफ़ा-दफ़ा करने के चक्करों में थी। दोनों सीन्स जो हैं थोड़े बहुत मिस
मिक्सचर कर दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है छोटे छोटे शहरों में, हिट ड्रामों में ऐसी बातें हो जाती है, तो ज़्यादा मसले वाली जो है वो बात नहीं है। अच्छा, फिर जो है वो शयान एंड जो है अंसा अपना सॉरी अंसा जो वो अपना रूम डेकोरेट कर रहे होते हैं, जो फर्नीचर देखने के लिए वो जाते हैं ना, उनको महंगा लगता है कि बहुत महंगा फर्नीचर। अंसा कहती है कि नहीं, इसके साथ सोना थोड़ी ना लगा, इतना महंगा फर्नीचर। अच्छा, मैं तुम्हें एकदम से भी सीन आ रहा था कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ, हाँ, जहाँ पर मेरे अबू लेने आते थे वहाँ उसको ले जाती है, और वहाँ से फर्नीचर, ये फर्नीचर को रिपेयर फर्नीचर लग नहीं रहा था। जो फर्नीचर हमें दिखाया गया, जो बेड दिखाया गया हमें अनस और अंसा का, वो कोई रिपेयर बेड था नहीं, अच्छा खासा महंगा बेड लग रहा था, एंड लग रहा था कि अच्छा, मतलब कि लग्जरी जो है वो बेड है। फिर भी आपने ये शो करना है कि ये शायद रिपेयर फर्नीचर में से आया है, तो ऑडियंस पागल नहीं है। आजकल की ऑडियंस चैट जीपीटी वाली ऑडियंस है, वो वहाँ पर कुछ भी सर्च करके पता कर सकती है कि ये चीज़ कहाँ है, कितने की है, कितने पीस की है। तो आजकल के दौर के अंदर पागल बनाना किसी को, क्योंकि नॉट अ पीटीवी एरा, ये पीटीवी का एरा है ही नहीं जहाँ पे आप किसी को कुछ भी दिखा दोगे उसको देख के मान जाएंगे। एंड डेफिनेटली अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, हर चीज़ चेंज हो चुकी है। मगर मेरा क्योंकि ये फेवरेट ड्रामा है, अच्छा, क्रिटिक्स करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि कीड़े निकालो हर चीज़ के अंदर, ये ऐसा क्यों था, वो वैसा क्यों था, क्योंकि कुछ हमारे जो है ड्रामा क्रिटिक्स इसको अब अपना जो है वो ऐसा ही बना लिया कि भाई हमने इस चीज़ के अंदर जो है कीड़े निकाल रहे हैं। मैं इस ड्रामे के अंदर कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता इस ड्रामे के रिलेटेड, क्योंकि भाई मेरा तो फेवरेट है, मुझे अच्छा लग रहा है। फैमिली पॉलिटिक्स भी है, लेकिन एक लड़की पे बात की गई है, एक ऐसा लड़का जिसको हमेशा जो है वो आसानों तले दबाया गया है कि भाई तुम्हें पाला गया, तुम्हें पोसा गया, तुम पे इतने एहसान किए गए, तुम क्यों बड़ों को वो करना है, बड़ों को ये करना है, वो सारी चीज़ें जो मिसकंडक्टली की गई। और मैं इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि अनस कब अपने चचा, अपने तायाजान मुस्लिम के खिलाफ बोलेगा और इस महाज को ख़त्म करेगा। आई एम वेटिंग रेगुलरली। ड्रामे की 21 एपिसोड्स हो जाएंगी, नेक्स्ट वीक की 22 आ जाएगी डेफिनेटली। आधे से ज़्यादा ड्रामा जो है वो गुजर चुका है, आजकल पता ही नहीं चल रहा, मतलब कल ऐसा लग रहा है ड्रामा स्टार्ट हुआ और आज 21-22 एपिसोड तक भी पहुँच चुका है। एंड डेफिनेटली अंसा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भी तबाही मचाने वाली है, वो अपने भाई के घर जाएगी और कहेगी ये मेरे अब्बा का घर है, आपका घर नहीं है सिर्फ। यानी कि अंसा का वहाँ से भी हिस्सा, वहाँ से भी इंसा, तो दोनों तरफ अंसा ही अंसा छाई पड़ी है। और अंसा जमील जो है वो अब अपना हिस्सा लेने के लिए अपने भाई के पास जाएगी और कहेगी कि भाईजान, आपने मुझ पर एतबार नहीं किया, जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इस ज़रूरत के वक्त मेरी मदद अनसन की, अनसन से निकाह किया, मुझे प्रोडक्शन दी। तो डेफिनेटली फ़िलहाल ये ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अंचल भी बहुत अच्छा रहा। कासिम मुरीद वेल डन। एंड आप मेरे बैक टू बैक रिव्यूज़ देख रहे हैं तपीश, एंड बस तेरा साथ हो, तो डेफिनेटली आपको आज का ये वाला पार्ट रिव्यू का कैसा लगा कमेंट्स में मुझे बताइएगा। एंड नया रिव्यू शो करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब मिस्टर कामी रिव्यू। शुक्रिया।